नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। आज है 16 नवंबर और हम देखेंगे 16 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद स्ट्रैटेजी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन बन रहा है कि उत्तराखंड में रंजना देसाई कमेटी का संबंध किससे है। तो ये आपका सम्मान, आपका नागरिक संहिता से इनका संबंध है। रंजना देसाई कमेटी, भाई ऐसे कमेटी से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब पॉलिटी में कुछ थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है। पॉलिटी में पहले आर्टिकल डायरेक्ट पूछे जाते थे, लेकिन अब पूछे जाते हैं जो कमेटीज़ वगैरह हैं कि कौन सी कमेटी का गठन करा गया था, किस कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी थी, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, अब ये रंजना देसाई कौन है? ये एक रिटायर्ड जज हैं। इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था, सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी हैं और वर्तमान में ये भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष भी हैं। तो ये भी पीटीआई जो को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष भी हैं। ये क्वेश्चन आपका बनेगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बन रहा है कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा मापा नहीं जाता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना, हमें नहीं पता होता है। तो एक अमोनी तो होता ही है, पार्टिकुलर मैटर 10 भी होता है, पार्टिकुलर मैटर 2.5 तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है ना, और ये पार्टिकुलर मैटर 100 ये कोई नहीं होता, क्योंकि इस साइज़ का अगर कोई पार्टिकल आ गया तो फिर तो वो पार्टिकुलर मैटर है वो रहा ही नहीं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके द्वारा कौन कौन से मापे जाते हैं। तो वही मैं आपको करवाऊंगा, कितने होते हैं पहले तो ये क्वेश्चन आपको जानना है। तो PM10 होता है, 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, आपका अमोनिया और आपका लेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मिला के आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स मापे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बनेगा। देखो O3, आप सोचेंगे यार O2 तो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे इस एनवायरनमेंट के लिए, तो O3 से कहाँ पे होगा, लेकिन O3 आपका अगर जो आपका ट्रोपोस्फियर है वहाँ पे अगर आपका O3 पाई जाए तो वो भी एक वायु प्रदूषक का काम करती है। अमोनिया NH3 तो होगा ही होगा। लेड लेड भी काफ़ी हार्मफुल रहता है ना। बाकी NO2 और SO2 तो होता ही है, इन दोनों से मिलने से NO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है आपका HNO3 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, और SO2 आपका बनाता है आपका H2SO4 बनाता है वाटर के साथ रिएक्ट करके करके जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड करते हैं। और जब ये वाटर के साथ मिल जाते हैं तब उसको बोलते हैं हम अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा 6 कैटेगरी बनाई जाती हैं। ठीक है, अब कौन से? गुड, मॉडरेट, अनहेल्दी, है ना, फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, आपका अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी और हजार्डियस, है ना। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ने 2014 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के लिए इसको लॉन्च किया था ना। ठीक है, और इसे CPCB ने IIT कानपुर की मदद से तैयार कराया था। दिवाली के कारण पटाखों में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा पुअर हो गया, मतलब वेरी पुअर, मतलब हजार्डियस्ट इस पे था, 400 प्लस उसमें चला गया था। ओके जी, चलो राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करें तो पहला संस्करण हुआ था आपका, पहली बार करवाए गए थे राष्ट्रीय खेल 1924 में लाहौर के अंदर करवाए गए थे। 36वां करवाया गया था गुजरात के अंदर, उसका शुभंकर था शाहबज, और पहला स्थान प्राप्त किया था सर्विसेज में। अब बात करते हैं 37 वाले की। 37 वाला आपका गोवा के अंदर करवाया गया, प्रधानमंत्री मोदी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसको करवाया गया। अंतिम में प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत करी थी इस स्टेडियम से, फिर जगदीप धनखड़ आए थे लास्ट में। शुभंकर क्या था? मोगा, और थीम क्या थी? गेट सेट गोवा। पहले पे इसमें रहा महाराष्ट्र, सेकंड पे रहा सर्विसेज, और थर्ड पे रहा आपका हरियाणा। थर्ड क्वेश्चन आपका बन रहा है कि 33 में WOAH रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली भारत के अंदर करेगा। 13 से लेकर 16 नवंबर तक इसका करवाएगा कार्यान्वयन। और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इसका उद्घाटन करा। भारत सहित 36 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एनिमल हेल्थ हेडक्वार्टर में इसका पेरिस के अंदर है, स्थापना इसकी 1924 के अंदर करी गई थी। चौथा प्रश्न हमारा आज का, जल्दी आज क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे हमारे। चौथा क्वेश्चन हमारे क्या बोल रहा है कि किस भारतीय खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल करा गया? इस बार भारत के 2 खिलाड़ियों को उसमें ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल कर गया। भारत के लगभग इस टाइम 9 लोग हैं जो हॉल ऑफ फेम में। अब ये हॉल ऑफ फेम क्या है? हॉल ऑफ फेम है मतलब इंग्लैंड के अंदर एक प्रतिष्ठित है जगह पे है, वहाँ पे जो जो आपका काफ़ी ज़्यादा प्रचलित और काफ़ी ज़्यादा मतलब होते हैं ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है ना, उनका नाम इसमें दर्ज किया जाता है। कुल मिला के भारत के इस टाइम 9 हैं। इस बार वीरेंद्र सहवाग का करा गया ICC हॉल ऑफ फेम में। ठीक है जी, और इसमें 3 खिलाड़ियों को घोषित कर गया। इसमें 2 आपकी भारतीय हैं, वीरेंद्र सहवाग, और एक भारत की महिला टीम की कप्तान रही हैं जिन्होंने महिला टीम को इतना सशक्त किया, जिसने भारतीय महिला टीम का गठन किया था। एक तरह से हम इसको उनको कह सकते हैं, डायना नाम है उनका, ये भी भारतीय हैं। ओके, और थर्ड है आपका अराविंदा दी सिल्वा, ये आपका क्या बोलते हैं इसका, श्रीलंका के थे। विंध्य सहवाग ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 17,000 से अधिक रन बनाए हैं। इनमें इन्होंने 104 टेस्ट खेले हैं, वनडे इन्होंने 251 खेला, T20 इन्होंने 19 खेले हैं। डायना डायना कौन है? ये भारतीय महिला टीम की
की कप्तान थी। हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला भी बन चुकी है। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लगा के चले। ठीक है जी, पहली भारतीय महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई आपकी डायना एडुल्जी। अभी तक 9 क्रिकेटरों को इसमें शामिल किया जा चुका है। पांचवा क्वेश्चन क्वेश्चन आपका बन रहा है यहाँ पे, चर्चा में रहा द्वीप देश तुलावू किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत पैसिफिक ओशन के अंदर स्थित है आपका। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में प्रशांत महासागर की स्थित तुलावू द्वीप देश के उन शरणार्थियों के साथ समझौता किया जो जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्र के गंभीर प्रभावों का सामना कर रहे हैं। समझौते का नाम दिया गया इसमें फिलिपी यूनियन। ठीक है जी। और 280 तुवालू नागरिक ऑस्ट्रेलिया में रहकर कामकाज और पढ़ाई कर सकते हैं। देखो हो क्या रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आपके जो आइस हैं, आपके जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। अब जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्रों में जल स्तर बढ़ेगा, और जो जब समुद्र में जल स्तर बढ़ेगा तो समुद्रों के निकट जो आपका कोस्टल एरियाज के अंदर कोई भी कंट्री है, कोई भी शहर है, तो वो जल्दी डूबता हुआ जाएगा। आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, और जकार्ता दुनिया का सबसे तेज़ी से डूबने वाला आपका शहर है। तोलाबू प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच पॉलिनेशियन द्वीप राष्ट्र है। ओके, यह एक ज्वालामुखी द्वीप समूह से बना हुआ एक कंट्री है, और विश्व में चौथा सबसे छोटा द्वीप इसको माना जाता है। चलिए, और बाकी मैक्सिमम एरिया इसका जलमग्न हो चुका, डूब चुका है। छठा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से आईटीबीपी के महानिदेशक कौन बने? तो आपका अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के महानिदेशक, इंडो टिपिन बौद्धल पुरुष। ठीक है। मणिपुर कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं अनीश दयाल सिंह, आईटीबीपी का महानिदेशक बन चुके हैं। आईटीबीपी जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर आपका 1962 के अंदर करी गई थी, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। KR गौरीयम्मा नेशनल अवार्ड किसको दिया गया? एलिडा गुवेरा को दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने पहला डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार किसे दिया गया? तो आधार पूर्णवाला को इस पुरस्कार से नवाजा गया। 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो रिकी केज हैं। मार्कोनी पुरस्कार ये दिया गया आपका हरिवाल कृष्ण को। सातवां प्रश्न हमारा आज का, हर साल विश्व डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। 14 आपको हमने पढ़ाया नहीं, पर बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है। 1991 में यूनाइटेड नेशन ने पूरी तरह पूरी दुनिया में विश्व मधुमेह दिवस मनाने की घोषणा की। थीम क्या रखी? एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। ओके। इंसुलिन की खोज 1921 में कना के एक आपके साइंटिस्ट थे, फेडरिक ग्रांट बेरिंग और चार्ल्स हेवर्ड वेस्ट के द्वारा करी गई थी। इसी दिन करी गई थी ना, तो और इसी दिन से हम मनाते हैं। अब आपको पता है कि मधुमेह, आपको पता है कि डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ आपका टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2। जो टाइप 1 है वो तो जिसमें इंसुलिन ना के बराबर बनता है, मतलब बनता ही नहीं, जिसमें यूज़ ही नहीं होता है। और एक होता है T2 जो आजकल मैक्सिमम लोगों में देखी जाती है। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मिल्क डे 26 नवंबर को मनाते हैं। 26 नवंबर आपको वर्गीज कुरियन का हैप्पी बर्थडे होता है, इसलिए इसको मनाते हैं। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, और विश्व पुरुष दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। एडेलागिविल हुरून इंडिया परोपकार सूची में सबसे सबसे ज़्यादा जिन्होंने आपका दान पुण्य किया, तो शिव नादर ने इस बार सबसे ज़्यादा दान किया। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सीरीज इंडेक्स Q3 में शीर्ष स्थान किसको मिला? तो आपका मनीला को मिला था। ओकला की स्पीड टेस्ट में ग्लोबल भारतीय जो रैंकिंग है, स्पीड टेस्ट है आपकी इंटरनेट की, तो भारत का 47वां रैंक है। विश्व पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा 45 आउट ऑफ 47। क्वेश्चन नंबर 8, पूसा 2090 किस निम्नलिखित में किसकी एक फसल है? तो ये चावल की एक फसल है। ठीक है, इसमें जल्दी तैयार हो जाएगी आपकी चावल। अब ऐसा होता क्या है कि जैसे एक फसल तैयार होती है, और उसके बाद किसान के पास इतना समय नहीं बचता कि जो आपकी अगली की फसल होती है उसके लिए थोड़ा सा टाइम दिया जाए। तो जब चावल उगते हैं तो उनको वो पराली जलानी पड़ती है ना। अब होगा क्या, ये थोड़ा सा पहले पक जाएगी, तो इतना गैप आपको इस बार किसान को मिल जाएगा कि अपने पराली को वो केमिकली ख़त्म करना चाहे, कुछ करना चाहे, वो इस तरह से उसको ख़त्म कर सकता है। ठीक है, ताकि उनको जलाना ना पड़े, और टाइम भी मिल जाएगा उनकी ज़मीन को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। ठीक है, इसलिए मतलब जल्दी पक जाएगी ये वाली, है ना। 2090 क्वेश्चन आएगा, तो इसको याद रखें। फिर है हमारा पूसा 44 CB 501 के बीच का ये मिश्रण रहेगा।
इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1905 के अंदर करी गई थी, हेडक्वार्टर्स का नया दिल्ली के अंदर। 9वां क्वेश्चन हमारा आज का, चर्चा में रहे लॉस एंड डैमेज फंड का संबंध किस निम्नलिखित में से किससे है? तो ये आपका क्लाइमेट चेंज से है। लॉस एंड क्लाइमेट फंड COP19 सम्मेलन के दौरान पोलैंड में हुआ था, जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। COP28 आपका 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक यूएई में करवाया जाएगा। COP27 करवाया गया था मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर। COP28 आएगा यूएई के अंदर। ये कोप वाली मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, UNFCCC के द्वारा इसको करवाया जाता है, और कोप की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, नई चेतना 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया जाएगा। किस अभियान का आयोजन जेंडर आधारित हिंसा से बचने, लोगों की सामूहिक रूप से मदद करने के लिए किया जाएगा? मैत्री पाइपलाइन किन दो देशों के बीच में? तो भारत बांग्लादेश के बीच में। नमो भारत ट्रेन, ये RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत दिल्ली से मेरठ के बीच में चलाई गई। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट था आपका कसारगोड तक, कुछ इस तरह से था, है ना, केरला में ही ये। वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कहाँ पे होगा? तो आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर होगा। आज हम के लिए एक नया थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कि SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। लेस के महेंद्र सिंह धोनी। BPCL के भारत राहुल द्रविड़। प्यूमा इंडिया के मोहम्मद शामी। पेप्सिको के रणवीर सिंह। भाई मोहम्मद शामी की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, कल का सेमीफाइनल मैच गजब। ICC वर्ल्ड कप के हैं शाहरुख खान। जियो सिनेमा रोहित शर्मा। ICC वर्ल्ड कप के वैश्विक राजदूत के रूप में सचिन तेंदुलकर को इनको बनाया गया था। फिर आपका यूनिक्लो, ये कैटरीना कैफ। गुची, है ना, गुची प्राडा, ये तो आपका आलिया भट्ट है। बंधन बैंक के आपका सौरव गांगुली। चुनाव आयोग के नेशनल आइकन के रूप में राजकुमार राव को करा गया। सड़क जागरूकता साक्षर अभियान अक्षय कुमार को बनाया गया। एशिया हॉकी महासंघ एथलेटिक्स के हैं आपका सलीम टेटे। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान यूनिसेफ, यह क्या? डेविड वेहकम। आपने देखा होगा कि कल के मैच में डेविड वेहकम आपका इंडिया आए थे, और उनके साथ में बैठे थे आपके राहुल द्रविड़, और उनकी जो शर्ट थी ना उस पर यूनिसेफ लिखा हुआ था, ब्लैक कलर की टी शर्ट डाली थी, और सचिन तेंदुलकर ने, तो उसमें देखना आप, तो डेविड वेहकम इसीलिए आए थे यहाँ पे। शी द चेंज मेकर, ये श्रेया गुड़ावत के द्वारा इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिर NDMC नेशनल आपका राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ये निखत जरीन है, और काफ़ी सम्मेलन या रोहन बोपन्ना है। तो भाई इनको आपको वही रट्टा मार लेना है, ठीक है, ऐसे नहीं आए थे वो, अभी और भी हैं। फिर आपका बिहार स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर है। टीबी निर्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र चलाया गया, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया आपका दीपा मलिक को। माँ भारती का सपूत गुडविल या अमिताभ बच्चन को। गरुड़ एरोस्पेस MS धोनी। देश का मेंटोर कार्यक्रम, ये आपका सोनू सूद। खादी प्राकृतिक पेंट, ये नितिन गडकरी इसके खुद हैं। नाडा, नाडा के यहाँ सुनील शेट्टी, है ना, नेशनल डोपिंग एजेंसी नाडा, है ना, वर्ल्ड की है वाडा। महाराष्ट्र के स्माइल एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर। स्वराज ट्रैक्टर महेंद्र सिंह धोनी। फिर आपका HSBC हांगकांग का एक बेमा है, विराट कोहली है इसके। इन्फोसिस कंपनी के हैं मेल में राफेल नडाल, और फीमेल्स में ईगा स्वेडेक। स्टार स्पोर्ट्स के हैं ऋषभ पंत, तभी तो होते हैं ना स्टार स्पोर्ट्स, बार बार ऋषभ पंत आ जाते हैं। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये मैरी कॉम है और फरहान अख्तर हैं। लक्सर कंपनी के हैं आपके, पेन की कंपनी है, विराट कोहली। और एक जिला एक उत्पाद के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता के बनाए गए हैं आपके नीरज चोपड़ा। तो ये थे आपके ब्रांड एम्बेसडर, तो ये मैंने आपको सारे करवा दिए। आई होप आप सभी इनको जरूर नोट करेंगे। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।